हूं नीरज श्रीवास्तव। हम पहुंचे हैं गोरखपुर के पंत पार्क में, चूंकि बेदी राम पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुहेल देव समाज पार्टी के जखनिया से विधायक हैं और नकल माफिया भी रहे हैं, जेल काट चुके हैं। लखनऊ में एसटीएफ ने पकड़ा था और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और पीएचडी और नेट का जो एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने, नीट परीक्षा और तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। और अब जो यूपी सरकार है, पुलिस है, वो नकल माफिया खोज रही। लेकिन अब सवाल उठ रहा है बेदी राम का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या कहना? देखिए, अब आम जनता, उत्तर प्रदेश की और देश की आम जनता जो बुलडोजर सरकार थी उससे ये सवाल कर रही है कि बेदी राम के घर पे बुलडोजर कब चलेगा। और जब से ये घटना हुई है, जब से वो वीडियो प्रसारित हुआ है, तब से न बेदी राम का पता चल रहा है, न उस पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का पता चल रहा है। दो के दोनों गायब हैं, फोन बंद आ रहा है। इस प्रकार की घटनाएं मुख्यमंत्री स्वयं क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? जो सरकार इस तरीके से कहती थी कि वो छात्र हितों की बात करती है और उस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई कृत्य नहीं होता है, अपराध नहीं होता है, आज देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नकल माफिया हमारे भविष्य को कुचलने का काम कर रहे हैं, हम युवाओं को दबाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे एनटीए जिस प्रकार से इस संस्था में लगातार पेपर लीक हो रहा है, उसके बावजूद इस संस्था से इनका मोह भंग नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्यों है? 700 करोड़ का गबन है, 700 करोड़ का घोटाला है। जिस प्रकार से नीट की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें धांधली हुई है, उसमें 700 करोड़ का घोटाला है। उसके बावजूद अब देखेंगे कि उसका जो तार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो संबंधित मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे आ रहा है। कब मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि कब बुलडोजर चलेगा, बेदी राम के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बेदी राम जेल भी जा चुके हैं और एसटीएफ ने अरेस्ट किया था। 10 से 12 साल पहले की बात है। लेकिन जिस तरह से वीडियो पुराना वायरल हो रहा है और अब सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये इस समय सरकार में है, मंत्री पद पे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और वो उनके पार्टी के विधायक हैं, तो उन पे कार्रवाई होना ये नहीं संभव है, काहे कि वो करेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ की आम जनता कार्रवाई चाहेगी, क्योंकि नीट पेपर मतलब बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। उनकी फैमिली कहाँ से पैसा लाती हैं, कहाँ से क्या करते हैं, व्यवस्था कुछ नहीं। यहाँ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो डायरेक्ट बोलते हैं पैसा दो, नौकरी लो, फॉर्म भरो, लाओ हमको एडमिट कार्ड दो, फोन करो। ये ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है। अब ये पूरा सिस्टम यहाँ से खत्म है। पेपर लीक उत्तर प्रदेश का जान लीजिए, बारिश से छत से बारिश लीक होता है वो हो गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं और अब जब सरकार और एसटीएफ और पुलिस खोज रही है माफिया को, अब पटना में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ वो कहता है कि जो माफिया हैं वो जखनिया के विधायक हैं, सुहेल देव समाज पार्टी के बेदी राम, तो अब क्या लग रहा है किस तरह का एक्शन होना चाहिए और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गांव में एक कहावत कही जाती है, एक ठीक गांव में सोखा होते हैं जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो कहते हैं कि आकाश बाने पाताल बाने, घर का चीज़ घर का टाटी बांधने पे। टाटी का मतलब होता है जो घर का कोना का एक दीवार जो लगाई जाती है उसको टाटी कहते हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश इस सूबे की मुखिया की है। सूबे का मुखिया कहता है कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर आप माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो फिर आप ही की गोद में बेदी राम बैठा हुआ है ना, और बेदी राम जो भाजपा की बेबी राम हो गया है, मतलब बेबी आपकी गोद में बैठा हुआ है। आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? रही बात सुहेलदेव समाज की, जो सुहेलदेव पार्टी है, समाज की नहीं सॉरी, जो सुहेलदेव पार्टी है, वहाँ का जो मुखिया वो खुलेआम गुंडागर्दी की बात करता है। कहता है कि थाने पे जाओ गमछा लगा के, दरोगा को बता देना। फिर उसके सह पे इनका एक बेदी राम विधायक जिसके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज हैं, 9 में से 8 पेपर लीक के मामले दर्ज हैं। अगर 8 पेपर लीक के मामले दर्ज हैं तो तुम्हारी गोद में ही तो बैठा हुआ है, क्यों नहीं तुम खोज पा रहे हो? क्यों नहीं उससे पूछ पा रहे हो कि कहाँ चोरी किए तो बच्चे के भविष्य के साथ कहाँ चोरी कर रहे हो? उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर इनसे पूछा जाएगा तो आम का बादाम बताएंगे। पूछा जाएगा पेपर लीक तो कहेंगे बिहार चलो, पूछेगा पेपर लीक कहेंगे फिर बिहार चलो, और बिहार से कुछ नहीं मिला। बिहार से बल्कि जो संजीव है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, उनके पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। तो मैंने पहले दिन से कहा था, जब हम पहले दिन बात कर रहे थे, आपका न्यूज़ चैनल जो ये मैटर लेके आया था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सामान्य व्यक्ति इतनी बड़ी घटना नहीं कर सकता है। घटना वही कर सकता है जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो देखिए अभी आरोप लग रहे हैं और ठीक कहना है, चूँकि नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं। अब कहना है कि जो बेदी राम है वो बेबी राम हो गए, चूँकि सरकार उन्हें अपनी गोद में बैठाई हुई है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। क्या कहना है आपका? कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, वो भी बुलडोजर के
थ्रू उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि ये फिर भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द वो भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि बेदी राम अब बेबी राम हो गए हैं, तो लग रहा है कि सरकार कुछ करेगी, इसमें करना चाहिए कार्रवाई? सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आप देखेंगे कि अगर एक पार्टी का विधायक, जो कि सत्ता में जो पार्टी है उसका विधायक, अब अगर कहीं ये विपक्ष का अब तक विधायक रहा होता तो अब तक क्या हुआ होता, ये सब हम सभी को पता है। आप देखेंगे बेदी राम जैसे लोगों के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पैसे के दम पर वो विधायक बनते हैं और इतने नकल माफिया हो जाते हैं कि वीडियो वायरल होता है, सीधे कहते हैं पैसा लाओ और जो मन नौकरी, जैसी नौकरी चाहिए वैसी लेकर के जाओ। क्योंकि इससे पहले वो टीटी रहे हैं तो सिस्टम जान गए हैं पूरा। तो इससे पहले रेलवे में भी वो जो है नौकरियां दिलाने का काम किए हैं। रेलवे में भी खेल कर चुके हैं। इसके बाद जब पुलिस ने एसटीएफ ने गिरफ्तार किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब बताइए क्या लगता है, लगातार जो है इस तरह की के कृत्य में लिप्त हैं, अब विधायक भी हो गए? कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द और आरोपियों को सजा होना चाहिए। क्या लगता है, विधायक हैं तो क्या मतलब ये आम जनता से अलग हैं, अपराध करते रहेंगे? देखिए, आम जनता ही विधायकों को चुनती है, हम अपना मत दे करके ही विधायकों को चुनते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आम जो छात्र है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आम परिवार, जो गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मेहनत करके सरकारी नौकरी की तलाश करता है, आप डॉक्टरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेदी राम जैसे लोगों पे टाड़ा लगना चाहिए और उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए और उनको जो है उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ऐसे विधायकों को। देखिए, टाड़ा लगना चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं बेबी राम है तो चलिए सरकार की गोद में बैठे, तो क्या लग रहा है कार्रवाई, आपको कितना उम्मीद लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई होगी? देखिए, कहा जाता है गोरख पांडे कवि हुए हैं, तो कहते हैं कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो अब नए जमाने में राम राज बबुआ धीरे धीरे आई। ये राम राज चल रहा है बीजेपी का, जिसमें पेपर लीक है, भगवान की छत लीक है। तो ये लीकेज जो सरकार है, लीकेज से ये सरकार बनाए थे मुख्यमंत्री जी, बनना था मुख्यमंत्री सिन्हा जी को, नेम प्लेट छपवा लिया मौर्य जी ने, मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। तो जब ये लीकेज सरकार है तो ये कार्रवाई तो जरूर करनी चाहिए और इनका दायित्व बनता है, इनका कर्तव्य बनता है। अगर ये नहीं कर पाते हैं इस प्रकार का कार्य तो इनको शर्म से झुक करके दाएं बाएं बरसात का समय आ गया है, दाएं बाएं कोनो गड्ढा देख के वहीं पर नाक को रगड़ के मर जाना चाहिए। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, करना है मुकदमा दर्ज कर लीजिए। चूंकि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं दर्द झेल रहा हूँ। बूढ़ माई जब पैसा भेजती है, बाबूजी जब खेते में काम करके पैसा भेजता है तो कर दबाव हमन की जलत है। जब पेपर लीक होता था हमन से ढेर उहे सब परेशान होता है, और जब फोन करके हेलो कहल ना तो एकदम कलेजा फाट के रह जाला, ठीक ना, कलेजा फट जाता है जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। और विधायक, ऐसा वीडियो वायरल हो जा रहा है जो कह रहे हैं कि मैं खुद ही नकल कराता हूँ और खुद ही जो है एडमिशन भी दिला देता हूँ। क्या कहना है बेदी राम पर? बेदी राम पे यही कहना है कि ऐसे विधायकों को तुरंत विधानसभा से बाहर करना चाहिए और उनकी संपत्ति और उनकी पूरी जांच करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां उनकी नौकरी और विधायक के लिए तरस जाए, एक ये काम करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और देखिए, ऐसी कार्रवाई हो कि जो सबक है वो ऐसे नेताओं के लिए भी हो जो अपराध में लिप्त रहे हैं और अब माननीय बन गए हैं, और ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होगी तो आगे लोगों को सीख भी मिलेगी और बच्चों का जो भविष्य है वो भी संवरेगा और उज्जवल होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।